art with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9वीं की पहली कविता चांदनी रात का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कवि का परिचय, कविता का सरल अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। गुप्त जी खड़ी बोली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। आपकी प्रमुख रचना साकेत, जो एक महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, रंग में भंग, राजा प्रजा, जो एक नाटक है, आदि हैं। चांदनी रात पंचवटी कविता का एक भाग है। इसमें प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। कवि ने चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। कविता यह है: चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती जल और स्थल पर खेल रही हैं। चांद का स्वच्छ प्रकाश पृथ्वी और आकाश में फैला हुआ है और उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यह धरती बहुत ही प्रसन्न है और अपनी प्रसन्नता पृथ्वी घास की नोकों से कर रही है। ऐसा लगता है मानो मंद मंद हवा के झोंकों से झूम रहे पेड़ पौधे भी अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है, यह रात कितनी शांत है, चारों तरफ स्वतंत्र रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। ऐसी एक भी दिशा नहीं है जिधर आनंद का माहौल न हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यद्यपि यह रात्रि का समय है, लेकिन कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी अभिनय करने वाली स्त्री पहले जैसी ही चल रही है, परंतु यह सब शांत
और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तब यह पृथ्वी चांद और तारों के रूप में मोती को बिखेर देती है, चारों तरफ चांद और तारों रूपी मोती को फैला देती है। और जब सुबह हो जाती है तब सूर्य इन मोतियों को हमेशा के लिए उठा ले जाता है, अर्थात सुबह होने पर चांद और तारे आकाश में गायब हो जाते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। सुबह होने पर सूर्य अपने द्वारा इकट्ठा किए हुए चांद तारे रूपी मोती को उसे विश्राम देने वाली संध्या को दे देता है, अर्थात जब संध्या होती है तो वह इस मोतियों को अपने पास रखे रहती है और संध्या होते ही फिर से आकाश में दिखाई देने लगते हैं और शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है, अर्थात शाम होने पर चारों ओर फिर ये मोती चमकने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में दिखने लगती है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गुप्त जी ने कहा कि कवि ने पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की छाया में जहां पर घास फूस से निर्मित एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है जिस पर एक गंभीर निडर मन वाला योद्धा बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसे देखकर कवि के मन में यह भावना, यह प्रश्न उठता है कि इस समय जब पूरी दुनिया में सब लोग सो रहे हैं, यह धनुष धारण करने वाला कौन है जो इस समय जाग रहा है। यह कामदेव सा भोगी योगी के समान प्रतीत हो रहा है। अब हम लोग कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। चारु, जिसका अर्थ होता है सुंदर, थल, भूमि, अवन, पृथ्वी, अंबर, आकाश, पुलक, खुशी, हरित, हरि, तृण, घास, सुमंद, बहुत धीमी, स्वच्छंद, स्वतंत्र,
निस्तब्ध, निश्चेष्ट, निरानंद, आनंद रहित, नियति, भाग्य, कार्यकलाप, गतिविधि, वसुंधरा, पृथ्वी, विरामदायिनी, विश्राम देने वाली, श्याम, काला, तनु, शरीर, धीर, गंभीर, धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाला, भुवन, संसार, कुसुमायुध, कामदेव, दृष्टिगत, दिखाई देता है, आदि। अंत में मैं आप लोगों से, सभी छात्रों से ये आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद कविता का अर्थ और भाव आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग बिल्ली का विलंगुड़ा पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।